हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, वेलकम टू माय चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नया लेक्चर, पार्ट नंबर 4 क्लास 10th लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का टू बी कंटिन्यू। पार्ट नंबर 3 के बाद पार्ट नंबर 4। तो आई होप आपने तीनों पार्ट देख लिए होंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, घबराने का नहीं, डरना बिल्कुल नहीं है। आई होप डर तो वैसे भी नहीं लग रहा होगा। तो आज जो मैं लेके आ गया हूं, आपको टॉपिक दिख ही रहा होगा, टाइप्स ऑफ मिरर। तो टाइप्स ऑफ मिरर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर। सर ये तो कर दिया ना डिस्कस? हाँ बेटा, ये डिस्कस कर लिया है, लेकिन इसकी इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको ये वाला लेक्चर जरूरी देखना है, क्योंकि पार्ट नंबर 5 में हम इसी की इमेजेस बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट। और आज इंट्रोडक्शन होगा कॉनकेव का और कॉन्वेक्स मिरर का, और मैं ये भी बताऊंगा कि मिरर कैसे बनते हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू किया जाए। तो अब तक जो मैं देख चुका था और जो मैं बता चुका था, आप लोग भी देख चुके होंगे तीनों पार्ट के अंदर लाइट के, कि आप लोगों ने रिफ्लेक्शन देखा, रिफ्रैक्शन नहीं देखा है रिफ्लेक्शन देखा, और प्लेन मिरर के साथ मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताया था पिछले वीडियो में। तो आज जो वीडियो है वो हम टाइप्स ऑफ मिरर्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ मिरर की। किसकी हेडिंग लगाएंगे? टाइप्स ऑफ मिरर की। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बेसिकली दो टाइप्स ऑफ मिरर देखते हैं, टू टाइप्स ऑफ मिरर। तो पहला होता है हमारे पास, पहला होता है प्लेन मिरर, पहला होता है प्लेन मिरर, और दूसरा हमारे पास आता है स्फेरिकल मिरर। अब आप बोलोगे सर कॉनकेव और कॉन्वेक्स का क्या हुआ? अरे बताते हैं, टेंशन नहीं लेने का। आप बिल्कुल डरना नहीं। जो थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हैं उनको डर लगता है कि भैया टफ है। टफ कुछ नहीं है। देखो, अब स्फेरिकल मिरर ही जो होते हैं उसमें दो प्रकार होते हैं अब आएगा समझ में। तो स्फेरिकल मिरर में होता है सबसे पहले कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। मेरे पास ये तीनों मिरर्स अवेलेबल हैं, मैं अभी आपको बहुत अच्छे से दिखा दूंगा। तो सबसे पहले तो ये तीन मिरर हमने पढ़े, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अरे स्फेरिकल मिरर के अंदर ये दो पार्ट है, इसलिए तीन हो गए, 1, 2 और 3। इन दोनों को ही क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर तो आपने देख लिया, प्लेन ग्लास लेते हैं, प्लेन ग्लास के पीछे कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, कोटिंग करते हैं, और आगे जहां कोटिंग करते हैं, जिस साइड कोटिंग करते हैं उसके जस्ट अपोजिट साइड जब हम देखते हैं तो हमें क्या मिलती है? कुछ मिलती है, उसको बोलते हैं इमेज। ऐसे ही हमारे पास दो प्रकार के और मिरर्स होते हैं, जिसमें एक आ गया कॉनकेव और एक आ गया कॉन्वेक्स। अब इन दोनों को स्फेरिकल मिरर क्यों कहा जाता है वो बस समझाता हूं। सबसे पहले आपने स्फीयर सुना होगा मैथमेटिक्स में, स्फीयर। तो अगर मैं कहूं कि ये स्फीयर है तो मान लोगे? सर ये तो सर्कल है, सर ये तो रिंग है। अरे मान लो, इमेजिन कर लो ये स्फीयर है। स्फीयर समझते हो? एक टेनिस की बॉल, टेनिस की बॉल। ठीक है, ये स्फीयर है। ठीक है, अब स्फीयर के टेनिस की बॉल का ये क्या हो गया? उसका सेंटर। बहुत बढ़िया, सेंटर। ठीक है, अब पूरा खेल कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को बनाने में खेल होता है कोटिंग का। मैं आपको कोटिंग भी बता दूंगा, मेरे पास है सब, टेंशन नहीं लेने का। तो मैं पूरा खेल आपको, पूरा खेल का होता है कोटिंग का। कोटिंग क्या होती है? कोटिंग होती है पॉलिश अरे पॉलिश कर देते हैं ना, पीछे वाला साइड पॉलिश कर देते हैं तो आगे साइड चमकने लगता है। इसमें दूसरा है, इसमें जिस साइड पॉलिश करते हैं वो नहीं चमकता, उसके आगे वाला साइड, अपोजिट साइड चमकता है। बस यही कोटिंग है। तो इस पूरे खेल में, स्फेरिकल मिरर में, खेल पूरा काय का होता है? कोटिंग का। अब सुनो, ये कर्व अंदर की साइड है, तो जब मैं अंदर की साइड कोटिंग कर दूं तो बनता है एक प्रकार का मिरर, और जब मैं कोटिंग बाहर कर दूं तो बनता है डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर। अब खेल है इन दोनों को पहचानने का कि कौन सा कॉनकेव और कौन सा कॉन्वेक्स। देखो मजेदार चीज, अभी जब मैं ये पूरा हटा दूंगा ना, जब मैं पूरा हटा दूंगा तो आपको मिलेंगे दो मिरर, जिसमें एक अंदर की साइड कोटिंग है और एक में बाहर की साइड कोटिंग है। आप देखोगे इसके कर्व के अंदर कोटिंग है, इसके कर्व के अंदर नहीं, बाहर कोटिंग है। अब जब यहां कर्व में कोटिंग हो गई तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो होगा ये वाला, ये होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां आप अपना चेहरा देखोगे। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की साइड। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो अंदर की साइड होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब बच्चों सबसे पहला सवाल आता है 10th क्लास में, सर कौन सा कॉनकेव और कौन सा कॉन्वेक्स। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे, कुछ ऐसे शरारती बच्चे होते हैं जिनका दिमाग नहीं चल पाता है कि कौन सा अरे सर कैसे कॉन्वेक्स, ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं। मैं बताता हूँ, आपके घर में चम्मच है, अब आप चम्मच लेके आ जाओ, और चम्मच में जब आप ऐसे चम्मच को रखोगे, जब ऐसे चम्मच को रखोगे तो समझ लो यहां पॉलिश की गई। तो जब यहां पॉलिश की गई तो बाहर की तरफ पॉलिश है और अंदर की साइड आप देख रहे हो, ठीक है। तो वो ये वाला मिरर बन जाएगा। अब आप चम्मच को पलट लो, और जब पलट लिया तो अब समझ लो जब आप यहां अंदर की तरफ पॉलिश की गई, अंदर की तरफ पॉलिश की गई और बाहर आप देख रहे हो, तो आपको दोनों सरफेस मिल जाएंगे एक ही चम्मच में, जिसमें कोई पॉलिश की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सिल्वर की कोटिंग है। आया समझ में। तो जब ऐसा होता है तो ये दो प्रकार के मिरर हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन मेरे पास आपके लिए वो दोनों प्रकार के मिरर हैं अवेलेबल। पहला प्लेन, ये कॉन्वेक्स कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स कॉनकेव। अब आपको पता लगाना है कौन सा कॉनकेव और कौन सा कॉन्वेक्स है। मैं दिखा दूंगा, अभी जूम पास से भी दिखा दूंगा। जब कोटिंग बाहर की जाए, अभी इसको याद करने का बहुत शानदार तरीका, जब कोटिंग बाहर की जाए तो होता है कॉनकेव। क्या होता है? कॉनकेव मिरर। जब कोटिंग बाहर की जाए और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर हो, जब कोटिंग बाहर की जाए और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर हो। अब सर नहीं याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा, क्या करें? तो इसका एक सिंपल सा तरीका जो मैंने अपनाया था, आप लोग भी अपना सकते हो। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है। क्या करना है कि ये है आपके सामने, ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा है, और इस साइड आपने क्या कर दी? पॉलिश। तो ये जो खुला हुआ है ये एक केव की तरह है। काय की तरह है? केव की तरह, जिसमें निमंत्रण है कि अंदर आ जाओ, आराम कर लो। केव समझते हो ना आप? हाँ, उस केव की तरह है। और केव में अंदर जा रहे हैं अपन, गुफा के अंदर, गुफा इस केव के अंदर जा पा रहे हैं हम। जब हम अंदर जा पा रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड से, तो उसको बोलेंगे केव, और दूसरा अपने आप वैक्स। इतना तो आपको करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। 2 बार इसको देख लेना, समझ में आ जाएगा। वीडियो अंत तक देखना, तभी समझ में आएगी चीजें क्या हो रही है। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये अंदर केव की तरह जाएंगे तो क्या होगा? ये केव, तो केव जैसा बन रहा है तो इसको बोलेंगे केव, कॉनकेव, और दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स। इसके यूजेस वगैरह हम सब बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, अभी बस मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूं, आपके सामने इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अब मेरे पास जो है वो ये है 3। एक है प्लेन, और यहां अंदर की साइड पॉलिश है, बाहर की साइड, अंदर की साइड पॉलिश है, बाहर की साइड क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये हो गया कॉन्वेक्स। और यहां पर बाहर की तरफ पॉलिश है और अंदर की तरफ क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो हो गया कॉनकेव। अब देखो, आप बिल्कुल दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखो, ये देखो, ये बाहर की साइड है, ये इसका बाहर है, और ये अंदर है। तो देखो आपको ये कॉनकेव की तरफ दिख रहा है, ठीक है। और वहीं ये इसका अंदर वाला साइड है, देखो आपको थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है अंदर की तरफ, और ये बाहर की तरफ थोड़ा सा कर्व है, तो ये आपको दिख रहा है कॉन्वेक्स। ठीक है, देखो मैं भी दिख रहा हूँ इसमें बराबर। अब आप अपने अपने घरों में भी इसको देख सकते हो। मैं आपके इसको जब यूजेस बताऊंगा ना तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है। लेकिन अभी हमें यूजेस नहीं पढ़ने, हमें क्या पढ़ना था? ये जो कोटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? पॉलिश करना। और हाँ, एक चीज़ और, देखो आपको दिख रहा होगा कि इस साइड इसकी पॉलिश की गई, ये प्लेन है, ये प्लेन मिरर है। देखो ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है। तो इसमें देखोगे आप कि इस साइड हमने क्या कर रखी है? पॉलिश, और इस साइड हम देख रहे हैं। तो इस साइड को बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसको क्या बोलेंगे? पॉलिश्ड सरफेस। इसको क्या बोलेंगे? पॉलिश्ड सरफेस। दिख रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत समझ में आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, प्लेन मिरर हो गया। प्लेन मिरर में बिल्कुल फ्लैट रहता है, इसमें कर्व रहता है। कर्व जब अंदर की साइड पॉलिश करी जाए और बाहर क्या हो? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो कौन सा होगा? कॉन्वेक्स। और जब बाहर की तरफ पॉलिश की जाए और अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो क्या होगा? केव। केव की तरह, केव याद रख लेना, अपने आप याद हो जाएगा। अब ये जो होता है इसको बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर, उस पूरे सरफेस का। अब एक काम करो, एक बॉल लो, ये बॉल लो। आपने नींबू काटा, नींबू लो। नींबू क्या है? नींबू एक रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस है। उसका एक छोटा सा हिस्सा जब काटोगे ना,
तो आपको एक छोटा सा स्लाइस मिलेगा जिसको निचोड़ना बहुत ईजी भी होता है। बीच में से काटते हो ना तो निचोड़ नहीं पाते बच्चे, लेकिन जब बहुत साइड में से छोटा सा काटते हैं तो उसको उसको है ना स्क्वीज करना बहुत ईजी हो जाता है। वो स्क्वीज जो है वो है ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब क्लियर हो गया होगा, अब पिक्चर क्लियर हो गई, और नहीं हुई तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं कुछ नए एग्जांपल लेके आऊंगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करने वाला हूं अपने तरफ से, इसको मिटा दूं। ठीक है, अच्छा, हमने रिफ्लेक्शन की बात कर ली थी प्लेन मिरर के अंदर, करी थी कि नहीं करी थी? हाँ सर, नॉर्मल बनाया था हमने। अब सर कर्व्ड सरफेस में भी आपने कहा था कि रिफ्लेक्शन तो सब जगह पॉसिबल है, मतलब आप रिफ्लेक्शन कहीं पर भी करवा लो, कहीं पर भी करवा लो, सब जगह वैलिड होगा और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी वैलिड होंगे। तो सर प्लेन मिरर के लिए तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अगर मान लीजिए कॉनकेव है, ये केव बना दी, देखो मैंने कॉनकेव बनाया, सबसे पहले कॉनकेव बनाया, और ये उसका सेंटर है। देखो इमेजिन करो, मैंने इसका एक छोटा सा पार्ट लिया है, इमेजिन करो सेंटर है, अब मैंने इसका एक छोटा सा पार्ट लिया है। अब लाइट रे यहाँ से तो हम देख नहीं पाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देंगे तो यहाँ से देख नहीं पाएंगे, तो देखेंगे कहाँ से? यहाँ से देखेंगे। तो मान लीजिए लाइट रे आई, तो इसका नॉर्मल कहाँ बना है सर? ऐसे बना दे नॉर्मल, ऐसे बना दे नॉर्मल, कहाँ बना है? तो बेटा इसका जो नॉर्मल बनता है वो नॉर्मल बनता है जब मैं सेंटर से इसको क्या कर दूं, जोड़ दूं। क्या कर दूं? सेंटर से इसको जोड़ दूं, इस पॉइंट को जोड़ दूं, तो क्या बनता है? नॉर्मल। और ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आप क्लियरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल सकते हो, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? सेंटर से जोड़ोगे तो क्या बनेगा? नॉर्मल। बस ये ध्यान रखना, आपको नॉर्मल बनाने की विधि कैसे बताई? सेंटर से जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? नॉर्मल। ये तो इंसिडेंट रे है, और रिफ्लेक्टेड रे बनाना और इजी हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे खेल पे। सर अब मुझे बताइए कि ये क्या है? कॉन्वेक्स है। देखो अंदर पॉलिश करी और बाहर रिफ्लेक्टिंग है, बाहर से हम देख रहे हैं। तो अब मान लीजिए सर, और ये इसका क्या है? सेंटर दिख रहा है, सेंटर। अब यहां से कोई रे आई और ऐसे आई, चलो समझ लेते हैं, ऐसे आई। अब क्या करें सर? अब नॉर्मल, अरे सेंटर से जोड़ दो ना मेरे भाई, सेंटर से जोड़ दो। ये जोड़ दिया सेंटर, और सेंटर से जोड़ने के बाद क्या बोला? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसी के बराबर बना दो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बढ़िया आया, अब क्लियर हो गया होगा। तो आपको समझ में आ गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर भी काम करेंगे। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इन बोथ द केसेस, इन 3 ऑफ द केसेस, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में ऑलवेज ट्रू। क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों, तीनों मिरर्स में, स्फेरिकल हो या प्लेन मिरर हो, ऑलवेज ट्रू। क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा वीडियो। अगले वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे प्लेन मिरर के अंदर। और वीडियो समझ में आए तो लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, और देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। मिलते हैं इसी चैनल पर, ठीक है? जब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।